की शुरुआत करते हैं। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की रेप और मर्डर केस के बाद आज के लिए देश भर के डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की थी और जो कि अब जारी है। आपको बताते चले कि इस हड़ताल में सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल हुए हैं। डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर अब जगह जगह पर प्रदर्शन होना भी शुरू हो गया। आपको बताते चले कि बीते दिनों डॉक्टर के द्वारा अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर अब प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा भी तालाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगातार इस मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तरफ सीबीआई की जांच लगातार जारी है, तो वहीं डॉक्टरों की ओर से जिस तरीके से प्रचंड तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें जो डॉक्टर्स की मांग है, यदि उस पर किसी तरीके से केंद्र सरकार की ओर से कोई आश्वासन यदि नहीं दिया जाता है, तो डॉक्टर्स के द्वारा इसी तरीके से स्ट्राइक जारी रहेगी। वहीं आपको बताते चले कि लगातार इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं अब वो बढ़ने लगी हैं और अपने प्रचंड रूप जो है इसने धारी कर लिया है। आप बताते चले आपको कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके हत्या को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है और जिसको लेकर हर सड़क चौराहे पर आप देखेंगे कि लगातार विरोध प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और जिसमें न्याय की मांग जो है वो उच्च स्वर में की जा रही है। वही आपको बताते चले कि आज देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में हड़ताल है। आईएमए की अपील पर सभी ओपीडी आज बंद कर दी गई है। पूरे तरीके से ओपीडी में काम नहीं हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ओपीडी और इमरजेंसी में जो कार्य है, जो केसेस आ रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। लेकिन अगर बड़े स्तर पर बात की जाए तो आज ओपीडी को भी संचालित नहीं किया जा रहा है और जिसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी देखने को मिला है। कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि कई डॉक्टर्स और जो नर्सिंग स्टाफ वहां पर मौजूद था उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। आरजीकर अस्पताल के 10 डॉक्टरों और 190 नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 14 और 15 अगस्त की रात को जो हंगामा हुआ था उसके बाद से नर्सिंग स्टाफ में भी स्ट्राइक चल रही थी और जिसके बाद प्रिंसिपल के खिलाफ उन्होंने माहौल बनाया था। वहीं आपको यह भी बताते चले कि 32 डॉक्टर दूसरे अस्पताल से आरजीकर अस्पताल बुलाए गए हैं। ये सभी डॉक्टर कोलकाता से बाहर के हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से आज सभी की निगाहें कोलकाता में हुए इस रेप और हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन की खबरों पर टिकी है। तो इसमें बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको बता रहे हैं कि जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ये शर्मनाक जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ था, उसका स्टाफ बदल दिया गया है और जिसमें आज तकरीबन 200 डॉक्टर्स का फेरबदल किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि 32 नए डॉक्टरों को इसमें बुलाया गया है, जो कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कोलकाता से बाहर के हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया है, जो डॉक्टर इस पूरे मुहिम को सपोर्ट कर रहे थे उनका ट्रांसफर किया गया है। तो ये आरोप जो है वो बीजेपी की ओर से इस समय लगाया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से स्टाफ को बदला गया है और जिसमें कि बड़े पैमाने पर यानी कि तकरीबन 200 की संख्या में स्टाफ को बदला गया है और जिसमें बड़े डॉक्टर्स से लेकर नर्सिंग स्टाफ शामिल है। और आपको यह भी बताते चले कि 32 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको इस अस्पताल में बुलाया गया है और जो कि सभी डॉक्टर्स कोलकाता के बाहर के हैं। और इसमें आपको बताते चले कि इसमें स्टाफ को बदलने को लेकर यह कहा जा रहा है कि जो स्टाफ था वो भी निरंतर हड़ताल की ओर अग्रसर हो रहा था और कार्य नहीं कर रहा था। वहीं आपको बताते चले इसी बीच जिस तरीके से यह खबर सामने आई, तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो डॉक्टर्स इस मुहिम को यानी कि जो स्ट्राइक चलाई जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा देश भर में देशव्यापी स्तर पर जो आईएमए के द्वारा इस समय हड़ताल जारी है उसका सपोर्ट ये स्टाफ भी कर रहा था और इसी के नतीजन अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये तमाम आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए हैं।
तो आपको बताते चले कि लगातार जो है ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिसको लेकर बिहार में भी पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और जिसमें कई संस्थानों में पूरे तरीके से ओपीडी को बंद कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि ऐसे माहौल जो है वो बन रहा है जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार तमाम तरीके की डॉक्टर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं बिहार से कुछ अपडेट्स जो है वो सामने आई हैं। क्या कुछ किसी का कहना है, आप सुनिए। हम लोग भर्ती हुए, उस दिन सब कुछ देखी, सब कुछ लिखी, सबको जांच उच सब हुआ, लेकिन जांच यहाँ चिट्ठा उठा बना दिया है, लेकिन जांच हो ही नहीं रहा। यहाँ अल्ट्रासाउंड का, एक्सरे का और खून का किसी का जांच नहीं हुआ, जिसके वजह से डॉक्टर दवा नहीं लिख रहा है। तो चिट्ठा जो बना था, हाँ, यहाँ जो अल्ट्रासाउंड वो हाँ, भी हड़ताल हाँ था, हड़ताल का जांच नहीं ले रहा, नहीं रहा, हड़ताल पर एकदम। अरे को हम देखिए, विरोध प्रदर्शन कोलकाता की हैवानियत को लेकर है, परंतु इस उक्त घटना से मानवता के ऊपर जो आघात हुआ है वो भी देखिए कि एक महिला के साथ किस प्रकार से विभत्सपूर्ण घटना हुई, रेप किया और उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। तो उस चीज से पूरे देश में रोष है। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, सभी यहाँ का ही नहीं, पूरे देश में हर जगह का मेडिकल सिस्टम हिला हुआ है। एक डॉक्टर का जिस तरीके से रेप और मर्डर होता है अस्पताल के प्रेमिसेस में, ये बहुत ही निंदनीय काम है। तो उसी की वजह से पूरे देश के हर जगह पे इस तरीके की हड़ताल चल रही है। भागलपुर की क्या स्थिति है? भागलपुर में लगभग 100% डॉक्टर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इस कॉज को सपोर्ट ना करे, ना सिर्फ सरकारी बल्कि ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल भी आज बंद हैं। ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स भी आज इलाज करने से रुके हुए हैं। तो मायागंज में क्या कौन सा सेवाएं ठप है? मायागंज में इमरजेंसी सेवाएं ठप नहीं है, क्योंकि मैं इमरजेंसी में बैठा हुआ हूँ, पेशेंट्स देख रहा हूँ। जब तक मेरी ड्यूटी रहेगी मैं यहीं रहूँगा और सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन ओपीडी सेवाएं बंद हैं। जो सामान्य मरीज़ हैं उनका इलाज फिलहाल आज के लिए बंद है। कितने दिन से सर ये? जी, आज ही चालू हुआ है। अब कितना दिन चलेगा ये तो सरकार के ऊपर। ओपीडी सेवा तो कई दिन से बंद है। कई दिन से तो नहीं, आज भी डॉक्टर्स बैठे हैं ओपीडी में। जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो बैठे हैं, लेकिन पीजी डॉक्टर्स जो हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो नहीं बैठे हैं। सीनियर डॉक्टर्स बैठ रहे हैं। पेशेंट्स जो भी सीरियस, किसी को भी वापस नहीं किया जा रहा है। आज भी हम यहाँ पे बैठ के एडमिशन्स कर रहे हैं और लगातार पेशेंट्स को देखा जा रहा है। सेवा मुख्य गेट पर ताला, मुख्य गेट पे ताला है, लेकिन पेशेंट भर्ती नहीं लिया जा रहा, पेशेंट को घुमाया नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सीरियस केस है उनको भर्ती लिया जा रहा है। मैं इसीलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ कि किसी पेशेंट को वापस नहीं भगाया जाए। तो अभी तक मेरी ड्यूटी कार्य में एक भी पेशेंट को वापस नहीं किया गया। यहाँ का अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं और जिसमें सीबीआई की ओर से भी जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में लगातार पुलिस के द्वारा सीबीआई समेत एक्शन लिए जा रहे हैं और जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अस्पताल में गुंडागर्दी मामले में भी पुलिस ने 24 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि लगातार गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अभी सुबह तक जो है 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 24 हो चुका है। आपको बताते चले कि अस्पताल परिसर में घुसकर कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और जिसमें पुलिस के द्वारा सेम डे पर 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और वहीं अब यह आंकड़ा लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और जिसमें अब यह आंकड़ा 24 लोगों की गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है और आगे भी गिरफ्तारी जो है हो सकती है, क्योंकि देखिए इस मामले को पूरे तरीके से सीबीआई को अब सौंप दिया गया है और सीबीआई हर एंगल से इस मामले की जो संज्ञता है और इसकी जो जांच है उसको पूरे तरीके से बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय एजेंसी आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को
बाद अब जो है सुरक्षा गार्डों के बयानों को भी दर्ज कर रही है। पहले तो जो सीबीआई की जांच चल रही थी वो डॉक्टर्स के द्वारा प्रतिक्रिया थी या फिर डॉक्टर्स के द्वारा जो बयान और जानकारी दी जा रही थी उसके आधार पर थी। अब सीबीआई की ओर से जो भी सुरक्षा गार्ड्स वहां पर तैनात थे सुरक्षा में, उन सभी को अब बुलाया गया है और उनके भी बयानों को दर्ज किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि वो गार्ड्स जो वारदात वाली रात अस्पताल में तैनात थे उनसे अब सीबीआई की ओर से जांच शुरू कर दी गई है और उनके सभी के बयानों को भी दर्ज किया जाएगा। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के बैनर तले अलीगढ़ में डॉक्टर्स 24 घंटे की हड़ताल पर आ गए हैं। और जहां पर कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ निर्मम हत्या के बाद डॉक्टरों में खासा रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट चौराहे पर काले कपड़े में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि विरोध प्रदर्शन में हजारों की तादाद में डॉक्टरों ने जस्टिस और फांसी की मांग के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन को पूरे तरीके से किया है और जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है और साथ ही साथ कोलकाता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीबीआई को काम नहीं करने का और सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से लगातार रोष की खबरें जो है सामने आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों के भीतर और साथ ही साथ डॉक्टरों के भीतर जो है खासा रोष है, क्योंकि देखिए अस्पताल के परिसर में इस तरीके का संगीन अपराध होना कहीं ना कहीं पूरे तरीके से शर्मसार करने वाली घटना है और इसमें राज्य सरकार पर भी लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो हमलावर हैं और साथ ही साथ पुलिस की जांच व्यवस्था और पुलिस के द्वारा जिस तरीके से जांच पहले की गई और जिसके बाद सीबीआई को 2 दिन के बाद इस मामले को सौंपा गया, तो ये भी कई तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा हो रहा है। फिलहाल हम आपको अलीगढ़ ले चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी के द्वारा इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचकर लोगों की राय को जाना गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ निर्मम हत्या में आज अलीगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरीके का विरोध प्रदर्शन जस्टिस की मांग कर रहे हैं महिला डॉक्टर के लिए और फांसी की मांग कर रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है कुछ महिला, उनसे बात करना चाहेंगे। कोलकाता में जो घटना हुई उसको लेकर किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? किस तरह का क्या आप ये बताइए कि जो शादी होगा हाँ आम आदमी के लिए क्या है? हम क्या सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं नहीं है। दूसरे भगवान माने जाते हैं डॉक्टर। हाँ सबसे पहले ममता बनर्जी को गोली मारी जाए, उसके बाद इन लोग को फांसी दी जाए बस। और जो भी वो हैं इसके आरोपी उनको पकड़ के उनको वो सजा दी जानी चाहिए कि सामने वाले की रूह कहाँ पे होकर आप लोग सजा नहीं दे सकते, अब हमारे हवाले कर दीजिए, हम देंगे उनको सजा, करिए आप हमारे हवाले। वही वहाँ पर जो सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है उसको लेके क्या करना चाहिए? बहुत ये मतलब अन्याय है, मतलब ये सरकार ममता की सरकार है कि वो अपना जब बचाने के लिए वो उसको पकड़ा जाए, उसने पूरे सबूत मिटाए हैं, उन सबूतों को वो कर दिया जाए, बिल्कुल बुला जाए। आज आपके द्वारा काली पट्टी बांधकर काले पट्टी बांधकर काले कपड़े पहनकर ब्लैक डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ब्लैक डे मनाया जा रहा है क्योंकि जो ये घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसा पहले भी हो चुका है, फिर भी हमारी सरकार जाग नहीं रही और पता नहीं क्या है कि सरकार कलकत्ते की सरकार के लिए कोई नियम कानून कायदे कुछ है ही नहीं उनके लिए, वो जो चाहे वो करती हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी यही मांगे हैं कि जो भी इसके पीछे अपराधी है उसको टॉर्चर करे, टॉर्चर करके उसको फांसी दी जाए, बिना टॉर्चर के नहीं दी जाए। लड़की के ऊपर इतना टॉर्चर किया है और उसको सिर्फ एक फांसी देना सही नहीं है, टॉर्चर करो फिर फांसी दो। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, तो बेटियों के साथ इस तरह की हादसे हो जाना क्या? ये बहुत शर्मनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए और हर एक मतलब हर
मेंबर की जिम्मेदारी हर नागरिक की है कि बेटी की रक्षा करें। और इस तरह का ये जो कांड हुआ है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही घृणित है और इनको जल्दी से जल्दी फांसी दी जानी चाहिए। सबका पता लगना चाहिए कि कौन है इसके पीछे जो जुर्म करने वाले हैं, उनको फांसी मिलनी चाहिए। आपके द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर? हम जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, जो हरकत हुई है उसके खिलाफ सेफ्टी मिले सारे लोगों को, सारे डॉक्टर्स को, सारी लड़कियों को। इसी के कारण हमारा ये आंदोलन है। और भी महिलाएं उनसे पूछना चाहेंगे, यहाँ तो मैं पोस्टर लेके अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। किस तरह का आपने हाथ में पोस्टर लगाया, क्या विरोध प्रदर्शन कर रही है? जो ये बेटी के लिए साथ में जो बर्बरता हुई है बांग्लादेश के अंदर, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। क्यों नहीं जस्टिस हो रहा है उसके साथ में, क्यों इतनी देरदारी हो रही है? केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है और जो वहाँ की सीएम है वो भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। जहाँ पे उसकी हत्या हुई वहाँ उस अस्पताल का पुनर्निर्माण शुरू हो गया है, वो लीपापोती शुरू हो गई है। आखिर कब तक हमारी बेटियों के साथ में, हमारे साथ में ये अन्याय होते रहेंगे? कब तक हम दबके छुपके बैठे रहेंगे? हमें कब स्वतंत्रता होगी? आज हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मना है 15 को, लेकिन महिलाएं आज भी हमारे यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है। क्यों, कब तक? आखिर ये पूछा जा रहा है। वही आपने बात कही कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, तो इसके लिए क्या करना है? नहीं, सरकार जो महिलाएं सुरक्षित है तो अपने उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, लेकिन बांग्लादेश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जो चल रहा है वो हमेशा कारगर रहा है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में अत्याचार होते रहे। ये सारी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर महिला हैं, वो यहाँ पर अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि डॉक्टर कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ जो निर्मम हत्या कर दी जाती है, फिर उसके बाद जो सबूत है हॉस्टल से वो मिटाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना है जिसको लेकर अलीगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि कब तक उस बेटी को न्याय मिल पाता है। अलीगढ़ से शेजी सिद्दीकी, कोलकाता में। आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जनता के बीच इतना आक्रोश है, जो कि आप सुन सकते हैं कि महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि या तो जो सरकार है या फिर जो न्याय प्रक्रिया है वो उसमें उसको फांसी की सजा दे या फिर आरोपी को इन महिलाओं के हवाले कर दिया जाए। वहीं इसी बीच अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, जहां पर आपको बताते चले कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा डिग्री कॉलेज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने यहां पश्चिम बंगाल कि ममता बनर्जी यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूका है। आपको बताते चले कि एबीवीपी के जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या की गई, उसे देखते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं आपको यह भी बताते चले कि एबीवीपी ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर यहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तो ये देश भर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस समय ये जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। वहीं आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। कलकत्ता के RKJR मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर दीदी के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ उनका रेप करके उनका मर्डर किया गया, जिसे शुरुआत में ममता दीदी द्वारा प्रेरित कलकत्ता पुलिस ने सुसाइड बताया। केस को गुमराह करने की कोशिश की गई। जब आम जनता का, जनमानस का दबाव उन पे पड़ा तब ये बात बाहर निकल के आई कि वो एक सुसाइड नहीं मर्डर था। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने क्योंकि वो एक विद्यार्थी थी तो हम भी विद्यार्थियों की आवाज़ उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, तो इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रदर्शन किया है उसके विरोध में, जिसके अब हम आगे डीएम साहब को राष्ट्रपति जी के लिए एक संबोधन भेंट करेंगे और हम ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी हमारे बहन है उसको जल्दी से जल्द। वहीं आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें थी ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रायबरेली की थी। अब हम आपको लेके चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर लगातार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला चिकित्सक की हत्या को लेकर लखीमपुर खीरी जिला समेत पूरे देश के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ आपको बताते चले कि जहां शनिवार को लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के श्री राम चौराहे पर अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी का पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला भी फूंका है। तो वहीं आपको बताते चले कि विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो जिस तरीके से कोलकाता में यह कांड हुआ और जिसकी चिंगारी अब पूरे देश भर में फैल चुकी है, जहां पर तमाम तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और खास तौर पर ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनका जो विरोध है वो पूरे देश भर में इस घटना के बाद हो रहा है। और खास तौर पर महिलाओं में जो खासा रोष है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो खास तौर पर ममता बनर्जी से नाराज नजर आ रही हैं और उनका जमकर विरोध कर रही हैं। आपको बताते चले कि कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लखीमपुर खीरी जिले के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि ऑयल जिला अस्पताल में भी डॉक्टर और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी जारी है। जिस तरीके से 10 अगस्त के बाद से जिस तरीके से मामला जो है बिगड़ता ही जा रहा है, उसके बाद आपको बताते चले कि तब से ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगातार विरोध प्रदर्शन अस्पतालों में देखा जा रहा था और आज भी यानी कि 17 अगस्त को भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा स्ट्राइक जारी है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है और कोलकाता का विशेष करके मेडिकल को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है, ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है, ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और मेडिकल में जितना स्टाफ है, ये उसका मसला नहीं है, ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है, ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है। और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है और सब चिंता भी है। ये मेरे ख्याल से अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफी चिंतित है, आक्रोश भी है। देखिए कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है। वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक तरह से हो रही है, खास करके बंगाल में। प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? लाइन ऑर्डर उसी के हाथ में, उसको देखना चाहिए था, ठीक है। उसी राज्य में इस प्रकार की घटना घटी है तो प्रोटेस्ट क्या कर रही हो? तो इसका It is with great sense of responsibility that the Indian Medical Association has given a call for withdrawal of non-essential services today. IMA demands a central act on violence on doctors as well as healthcare professionals on the hospitals. IMA demands a declaration of the hospitals as safe zones with security stipulations entitlement. IMA demands comprehensive settlement of the working conditions and living conditions of the resident doctors. We stand united. We will ensure the safety and security of all healthcare professionals in this. It is with great sense of. देखिए, विरोध प्रदर्शन कोलकाता की हैवानियत को लेकर है, परंतु इस उक्त घटना से मानवता के ऊपर जो आघात हुआ है वो भी देखिए कि एक महिला के साथ किस प्रकार से विभत्सपूर्ण घटना हुई, रेप किया और उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। तो उस चीज से पूरे देश में रोष है। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, सभी समाज के लोगों की भी बात है कि यदि इस प्रकार के घटनाएं होती है तो समाज को एक गलत संदेश जाता है। हमारी मांग क्लियर है, साफ है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। डॉक्टर्स के ऊपर हमला करने वाले जो मॉब आया था
उस मॉब के ऊपर भी रासुका के तहत कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में लोग डरे कि डॉक्टर्स के ऊपर हाथ डालने से पहले, महिलाओं के ऊपर हाथ डालने से पहले, आबरू को हाथ छूने से पहले एक बार वो सोचे कि ये कृत्य उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, विरोध प्रदर्शन कोलकाता की हैवानियत को लेकर है, परंतु इस स्ट्राइक में ये हमारा विरोध प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, जिसमें सारी एसेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी ताकि मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। जो भर्ती मरीज हैं उनके जांचें, उनका इलाज सब चलता रहेगा। बस सिर्फ नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, ओपीडी और इलेक्टिव ओटीज, इनको आज के लिए बंद किया गया है ताकि हम समाज में जागरूकता फैला सकें। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है 9 अगस्त को एक लड़की के साथ, जो 36 घंटे की ड्यूटी करके अपने सेमिनार हॉल में 2 वक्त थोड़ा सा आराम करने गई थी, उसके साथ एक इतना भयावह इंसिडेंट हुआ उसी के कॉलेज में ड्यूटी करते वक्त, उसके कार्यस्थल में। उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। हमें लगता है कि ये डॉक्टर है तो हम लोग इसके बारे में क्यों ध्यान दें, क्या करें, लेकिन पहले तो वो किसी की बेटी थी, वो एक महिला है, और महिलाएं आप देखें आज कहीं पे भी सेफ। मैं यहाँ, हम सभी छात्र यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें इस भय मुक्त माहौल से आजादी चाहिए। ऐसे भय मुक्त माहौल में काम करना हमारे रेजिडेंट के लिए, हम लोगों के लिए कितना पीड़ादायक होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अभी एक नारा है, वी वांट जस्टिस फॉर वो महिला, वो लेडी, वो बेटी जिसके साथ ये हुआ है, उसके साथ जो हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, और आगे सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे ये कभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। और हम बस सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारे लोग की सुरक्षा चाहिए हमें, इस तरह के घटना भविष्य में कभी भी दोहराई ना जाए। और मैं यहाँ, हम सभी छात्र यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए, विरोध प्रदर्शन कोलकाता की हैवानियत को लेकर है, परंतु इस उक्त घटना से मानवता के ऊपर जो आघात हुआ है वो भी देखिए कि एक महिला के साथ किस प्रकार से विभत्सपूर्ण घटना हुई, रेप किया और उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम। मैं सर्जरी डिपार्टमेंट से रेसिडेंट हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई है, एक हमारी जो डॉक्टर हैं महिला, उनके साथ जो घटना हुई है और उनकी जो मृत्यु हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी जो रेसिडेंट छात्र हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक और हमारे जो यूजी और इंटर्न छात्र हैं, वो सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये उसके लिए हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी घटना जो हुई है और पहले भी पूर्व में भी हो चुकी है, जिसके लिए कानून तो है लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न जिलों और राज्यों से सभी डॉक्टर्स आए हैं, सभी ने अपने घर से बच्चों को भेजा है कि एक इंस्टीट्यूट के हवाले किया है कि वो ड्यूटी करें, लेकिन अगर से अपने कार्यस्थल पर ही वो सेफ नहीं रहेंगे तो फिर आगे वो अपना काम कैसे कर पाएंगे। मैं सर्जरी डिपार्टमेंट से रेसिडेंट हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई है, एक हमारी जो डॉक्टर हैं महिला, उनके साथ जो घटना हुई है और उनकी जो मृत्यु हुई है, उसके हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम विरोध प्रदर्शन कर सके जो भी कलकत्ता में हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। अभी हम लोग आसपास 200 के आसपास स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए। अभी हमारे और भी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो 12 बजे से हमें और ज्वाइन करेंगे कि हम अपने मांगे रख सके, जो भी उस डॉक्टर के साथ हुआ है वो कि हमारे हॉस्पिटल में या ही अन्य किसी भी अस्पताल में, कहीं इंडिया में, एमपी में, कहीं भी ये चीजें और ना हो हम सब महिलाओं के साथ। इसलिए हमारा यही मांग है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए क्या पूरी हॉस्पिटल के लिए अच्छी सी सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड्स हुए और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, उसको हम एग्जीक्यूट करें, इसके लिए अच्छा सा लॉ लाया जाए। बंगाल वाले घटना पर उन्होंने जो चेतना जागृत की है वो ठीक है, और बंगाल के अंदर जो और बेटियों के साथ भी लगातार घटना घटित हो रही है। एक बेटी और यहाँ हमसे ही आज मिलने आई है, अब इसके बारे में हम बता नहीं सकते आपको। उसके साथ भी वहाँ राजनीतिक कारणों से दुखद घटना उसके साथ घटित हुई है, और जो वहाँ मेडिकल कॉलेज में घटना घटित हुई है ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जो वहाँ लगातार तांडव हो रहा है, अस्पताल तोड़े जा रहे हैं और उसके सबूत मिटाए जा रहे हैं, अपराधियों को बचाने के लिए ममता दीदी जो प्रयास कर रहे हैं। पीसी शर्मा जी से एक आग्रह है कि दिल्ली में कुछ लोग बैठे हैं और उनका वो घमंडी इंडिया क्या गठबंधन है, उसमें कई सरदार तुम्हारी पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी जी और वो
राहुल बाबा हैं उनको कहिए कि मैडम से या तो कहिए कि इनको फांसी दिलवाएं और जिनने वहां अस्पताल में तोड़फोड़ की है उनको अरेस्ट कराएं। बंगाल वाले घटना पर इस समय तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी, जो कि लगातार रोष की जो भावना के साथ जो लोगों में, जनता की बात की जाए या फिर डॉक्टर्स की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य कर्मी जितने भी काम करते हैं उनकी बात की जाए, तो सभी के मन में इस समय इस हत्याकांड को लेकर, इस रेप कांड को लेकर रोष व्याप्त है और हर कोई चाहता है कि जो भी आरोपी हैं उनकी तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और साथ ही उन्हें फांसी दी जाए। वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टर्स की ओर से अहम मुद्दा सुरक्षा को लेकर उठाया जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टर्स की मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई ना कोई ऐसा कानून या फिर प्रावधान किया जाए जिसके अंतर्गत जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है उसको एक सुरक्षित माहौल मिल सके और जिस तरीके का वातावरण का बीच जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है, ऐसी शर्मनाक जो घटनाएं हैं वो देश में दोबारा ना हो सके। वहीं आपको बताते चले कि सीबीआई की ओर से लगातार जांच जारी है और जिसमें सीबीआई ने पिछले 3 दिनों में पीड़ित के परिवार समेत 10 से ज्यादा लोगों के बयान अभी दर्ज कर लिए हैं। वहीं आपको बताते चले, जानकारी के अनुसार सीबीआई ने लगभग 30 से 35 लोगों को एक लिस्ट के अंतर्गत बुलाया था और जिसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की गई और इस लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार को सीबीआई ने दिए हैं और पीड़ित परिवार के बताने के बाद ही सीबीआई के जो द्वारा है, जो उनकी टीम थी उनके द्वारा उन्हें बुलाया गया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हम मध्य प्रदेश के दतिया से हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए हैं। तो रजनीश, किस तरीके का माहौल है इस समय? हमारे साथ जुड़ गई हैं और रजनी जी, किस तरीके का माहौल जो है वो मध्य प्रदेश में इन दोनों सड़कों पर देखने को मिल रहा है? जी मैम, मैं बताना चाहूंगी कि करीब 2 सैकड़ा छात्रों ने आज मेडिकल कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है और कार्यस्थल की सुरक्षा को लेकर उन्होंने मांग जताई है। और ये भी आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में जो छात्र छात्रा हैं उनके सिर्फ इमरजेंसी जो मरीज आ रहे हैं उनको ही सुविधाएं दी जा रही हैं, बकाया सभी छात्र हैं। और कल ये भी सुनने में आया है कि सभी डॉक्टर भी इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। दतिया की बात की जाए तो दतिया में ऐसे कौन कौन से अस्पताल हैं जो आज प्रभावित हुए हैं और जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है? रजनी जी। जी, डिस्ट्रिक्ट दतिया जो जिला चिकित्सालय है वहाँ भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि सारे जो स्टूडेंट हैं वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन में जाकर वहाँ सब धरने पर बैठे हैं और कोई भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। इस पे काफी असर पड़ा है और मरीजों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि एक जो इमरजेंसी का डॉक्टर है सिर्फ वही सभी को सुविधाएं दे पा रहा है। ठीक है रजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के दतिया में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और जहां पर जिला अस्पताल पूरे तरीके से प्रभावित हैं और जहां पर ओपीडी की सेवाओं को बंद कर दिया गया है, तो वहीं कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर फिलहाल जो इमरजेंसी की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन जो सेवाएं हैं वो बेहद ही सीमित हैं। जो इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं सिर्फ उन्हें ही देखा जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरीके से रोष व्याप्त है और लगातार पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आईएमए ने आज देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बंदी का ऐलान किया था और जिसके बाद आईएमए के मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं वो 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे और जिसकी शुरुआत आज सुबह 6 बजे से हो गई थी, जो कि कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। यानी कि आपको बताते चले कि पूरे 24 घंटे तक ये जो स्ट्राइक है वो जारी रहने वाली है और जो कि इसी तरीके से निरंतर जारी रहेगी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इन जो इस दौरान जो सेवाएं हैं वो केवल कुछ ही चालू हैं, जिसमें ओपीडी को भी पूरे तरीके से फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। कुछ ही इमरजेंसी जो केसेस हैं उनको देखा जा रहा है और साथ ही नए जो
मरीज हैं उनकी भी भर्ती फिलहाल नहीं की जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल अब हड़ताल उनकी लगातार जारी है। सुबह 6 बजे से हड़ताल को शुरू कर दिया गया था और जिसमें कि आप देखेंगे कि तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके यहाँ तो ताला तक भी जो है तालाबंदी पूरे तरीके से कर दी गई है। तो यानी कि कोई भी सेवा उनकी ओर से नहीं दी जा रही है। इसी खबर पर अब हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां से हमारे संवाददाता ज्योति मौर्य जी जुड़ गए हैं और जिसमें कि आपको बताते हैं कि वहां किस तरीके के हालात इस समय है। तो ज्योति जी, किस तरीके का माहौल जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईएमए के जिस तरीके से ऐलान किया गया था आईएमए की ओर से, अब उस ऐलान के बाद स्ट्राइक का जो एक प्रचंड रूप है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोलकाता में किस तरीके के हालात हैं? हाँ, देखिए, जो आईएमए जो स्ट्राइक किए है वो कलकत्ता में भी जारी है। और यस्टरडे उन्होंने बोला था कि जो आज आईएमए जो आर्जिकर अस्पताल में जो हुआ था इसके लिए उनका स्ट्राइक होगा आज। तो उसी का तरफ आज वो पूरे कोलकाता का जो अस्पताल है उसमें स्ट्राइक चल रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताया जाएगा वो पूरा बंद है, लेकिन वो थोड़ा जो इमरजेंसी है, जो मूर्छित पेशेंट है उसका थोड़ा इलाज करेगा, ऐसा ही बोला है। लेकिन आज क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं जो आज स्ट्राइक है, इसलिए ज्यादा पेशेंट अस्पताल कोलकाता का जितना अस्पताल है गवर्नमेंट अस्पताल उसमें नहीं दिखाया रहा है अभी तक, इसलिए पूरा काम पूरा बंद है। सर्विस जो है वो डॉक्टर का जो सर्विस है वो सर्विस अभी तक तो बंद है। बिल्कुल दत्ता जी, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से कल रैली भी निकाली गई थी, जिसमें जो रैली का मोटिव था वो यही था कि जो पीड़िता है उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, लेकिन राज्य सरकार की जो भूमिका होती है उसको लेकर क्या कुछ उनकी ओर से एक्शन लिए गए हैं? देखिए, राज्य सरकार का मेन चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो उन्होंने ये जो पदयात्रा किया है तो सभी आदमी ऐसा ही बोल रहा है। जो वो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एक ये के लिए वो पदयात्रा में शामिल होता है। कैसा है वो आदमी को, वो बंगाल का जो जनसाधारण है उनका एक बात है, क्योंकि आपको याद होगा क्योंकि 14 अगस्त में रात पहरा बोल के जो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो पूरा बंगाल का आदमी, और बंगाल नहीं, बंगाल, बेंगालुरु, दिल्ली सभी जगह जो में वो रात पहरा में एक प्रोटेस्ट का शामिल हुआ था। तो उस दिन ही चीफ मिनिस्टर बोला था जो 16 अगस्त में इसके बारे में हम पदयात्रा करेगा, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ही इनको पदयात्रा किया है। तो ये क्या है? ठीक है दत्ता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको हमने यह भी बताया कि किस तरीके के पश्चिम बंगाल में इस समय हालात बने हुए हैं, जहां से हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए थे। वहीं आपको बताते चले कि कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में जो महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया, उस पर अब देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसी बीच आरजीकर अस्पताल के 14 अगस्त की आधी रात को हुई तोड़फोड़ व हिंसा के बाद अस्पताल में 10 डॉक्टरों के साथ साथ लगभग 200 नर्सिंग स्टाफ को चेंज कर दिया गया है। तो इस वक्त की यही जो बड़ा अपडेट है वो सामने आ रहा है। और वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली में भी जो रोष प्रदर्शन है वो अपने चरम पर है, जहां पर एम्स समेत सफदरजंग अस्पताल, हैदराबाद अस्पताल और
तमाम लोकनायक अस्पताल में भी स्ट्राइक लगातार डॉक्टर्स के द्वारा जारी है। ये वो अस्पताल हैं जहां पर हजारों की संख्या में रोजाना मरीजों का आना जाना होता है और लोग जो हैं उपचार के लिए यहां पर दूर दूर से आते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात इस समय देश में बने हुए हैं और आज की यदि बात की जाए तो आज जो देशव्यापी स्तर पर आईएमए के ऐलान के बाद विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, स्ट्राइक पर जो डॉक्टर्स हैं, तो आज किसी भी तरीके से किसी मरीज को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं हालांकि आपको बताते चले कि जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको फिलहाल अभी भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन लगातार डॉक्टर्स का यही कहना है कि हमारी जो स्ट्राइक है वो इंसाफ के लिए है। हम चाहते हैं कि जो पीड़िता है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और साथ ही डॉक्टर्स को एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित माहौल जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाए। तो लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगातार इस मामले को लेकर भाजपा भी टीएमसी सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जहां से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते हैं कि आखिर क्या अपडेट है वहां का। तो ओम शंकर शुक्ला जी, किस तरीके की तस्वीरें इस समय रायबरेली में देखने को मिल रही है, क्योंकि आईएमए के द्वारा जिस तरीके से ऐलान किया गया था हड़ताल का, उसके बाद से ही अस्पतालों में पूरे तरीके से कामकाज बंद हो गया है। तो क्या कुछ अपडेट है रायबरेली में, ओम शंकर जी? जी बिल्कुल, आज जो है सरकारी के साथ साथ जो है वो प्राइवेट नर्सिंग होमों ने भी अपनी सेवाएं ठप कर दी है और इसका सबसे बड़ा असर मरीजों पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उनको आ रही है जिनको गंभीर बीमारियां हैं और उनकी सर्जरी होनी है। लेकिन जो है आज जो है पूरी तरह से रायबरेली जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, जिस वजह से जो है मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, अगर बात की जाए रायबरेली के, तो कौन कौन से अस्पताल हैं जो आज प्रभावित हो रहे हैं और जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई हैं? जी, रायबरेली में चाहे एम्स हो, चाहे सबसे बड़ा हॉस्पिटल रायबरेली का राणा बेली माधव जिला अस्पताल है, वहाँ है सीएससी है, और सबसे बड़ी चीज कि अब जो प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक है उन्होंने भी अपनी सेवाएं आज बंद करने का फैसला लिया है और शाम को जो है वो शहीद चौक पर कैंडल मार्च भी करेंगे। तो जिस तरह से ये मामला जो है दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि जो है सीबीआई जांच भी मंजूर हो चुकी है। सीबीआई ने जो है विद्यालय के प्रिंसिपल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन ये मामला कहीं से थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी की बात है कि जो मरीजों को झेलनी पड़ रही है। जी ओम शंकर जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार ये स्ट्राइक जारी है, तो क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार की ओर से कुछ ऐसा आश्वासन या फिर डॉक्टर्स को आश्वस्त किया जाएगा कि वो जो हड़ताल जिस तरीके से उनके द्वारा जारी है वो उसको बंद करें या फिर उसको वापस लें? जी, डॉक्टरों की बात, केंद्र सरकार की बात करी जाए तो उन्होंने जो है वो डॉक्टरों के खिलाफ अगर कोई भी अभद्रता करता है या कोई भी गलत व्यवहार करता है तो 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज करी जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार ने जो है वो आश्वासन दिया है। लेकिन डॉक्टर है कि वो मानने को तैयार नहीं है और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वो भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं, जिससे जो है मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो है इमरजेंसी चालू है, लेकिन इमरजेंसी की सुविधाएं पर्याप्त नहीं, क्योंकि ऑपरेशन क्रिटिकल केस में गंभीर होते हैं। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर्स की खासतौर पर क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि देखिए आईएमए की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था उसमें तमाम जो उनकी मांगे हैं उनका विवरण किया गया था, लेकिन अगर रायबरेली की बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, रायबरेली की बात करी जाए तो डॉक्टरों की मांगे है कि हमारी सुरक्षा का पूरी तरह से आश्वासन दिया जाए और अगर जो कोई हम लोग रात दिन एक करते हैं मरीजों के लिए, उसके बाद जो है हमें जो सुरक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनकी अपनी मांगे हैं। लेकिन इस हड़ताल का असर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मरीजों पर पड़ रहा है, जो बिल्कुल जो वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो कि देश भर के कोने कोने से सामने आ रही हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का उदयपुर एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के बीच हुए विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया था, और जिसके बाद वर्ग विशेष के छात्र ने दूसरे हाई स्कूल के छात्र को चाकू घोंप दिया। घटना के बाद शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की भी घटनाएं सामने आई, और अचानक से शहर में हुई हिंसा से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वहीं आपको बताते चले कि हालात काबू करने के लिए शहर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कोई अफवाह ना फैले, इसके लिए इंटरनेट को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। शहर व आसपास इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में आरोपी नाबालिग छात्र को डिटेन किया गया है और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से हिंदू संगठनों में भी भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालात काबू करने के लिए 1500 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर के 15 पुलिस थानों का जाब्ता भी अस्पताल और शहर में व्यवस्थाओं के लिए लगाया गया है। आपको बताते चले कि सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए जयपुर से 7 कंपनियां बुलाई गई हैं। बवाल शुक्रवार को उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र से शुरू हुआ। शहर के बीच स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा में 2 छात्र आपस में भिड़ गए थे, और जिसके बाद विशेष वर्ग के छात्र ने 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसकी जांघ में लगा था और घटना से स्कूल में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्कूल के स्टाफ ने घायल छात्रा को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि स्कूल में बच्चों के बीच चाकूबाजी की घटना हुई थी, और जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल छात्र की मौत की अफवाह फैलने के कारण जो लोग हैं, खासतौर पर जो हिंदू संगठन है, वो आक्रोशित हो गए, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। सुबह की घटना है। 2 बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है। देखिए, जो दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया, और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियां हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। और जो बच्चा है, जो घायल हुआ है, उस घायल बच्चे को तुरंत मेडिकल एड सीनियर लेवल से बातचीत करके दिलाई गई है। देखिए, जो दिन में एक लगातार आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा कथित MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि इंडी गठबंधन सरकारें और उसके नेता संविधान का अनादर कर रहे हैं, और इसे पश्चिम बंगाल और यहां तक कि कर्नाटक में भी देखा जा सकता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंगाल को लेकर हुआ है, किस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन इंडी अलायंस के सरकारों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा। यह आप देख रहे हैं बंगाल में भी और कर्नाटक में भी। हम आज कर्नाटक के विषय को यहां उजागर करने के लिए बैठे हैं। आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल ने
द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी ने अभी चंद घंटों पहले कर्नाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी के खिलाफ केस चले, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट किया है। अब सबको पता है इसके पीछे की पटकथा क्या है। कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉटमेंट देखती है, उसकी डेवलपमेंट को देखती है, उसमें किस प्रकार लैंड अलॉटमेंट में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था। उसको लेकर कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने, जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से कुछ टीजे अब्राहम, प्रदीप जी, स्नेहमयी कृष्णा, इन लोगों ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत जी को एक पिटीशन दिया था और पिटीशन में दे हैड डिमांडेड दैट अ परमिशन शुड बी ग्रांटेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब, और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे, उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर साहब ने सिद्धरमैया जी के ऊपर केस चले, सिद्धरमैया जी के परिवार ने, सिद्धरमैया जी ने लैंड अलॉटमेंट केस में घोटाला किया है, यह स्पष्ट होता है, और इस पर केस चले इसकी अनुमति प्रदान की है। आखिरकार यह केस है क्या? यह मुदा लैंड अलॉटमेंट फ्रॉडुलेंट केस ये क्या है? आप देखिए, मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई लैंड एक्वायर करती है वो लेआउट के लिए, कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है। अर्थात अगर लैंड ग्रामीण क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो शहरी क्षेत्र में, जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं, होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।